अब आते हैं हेड वॉश पे। 7वें दिन पे, मतलब कि अगर मंडे को आपकी सर्जरी हुई है तो अगले मंडे को आपका हेड वॉश होगा। किसी पेशेंट में ये दिन वेरी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के काफ़ी पतले बाल हैं, रूट्स काफ़ी वीक होते हैं, तो उसमें वो 7th की जगह पे हम 10th डे पे हैंड वॉश करते हैं। इस चीज़ को लेके हर एक क्लिनिक का अपना अपना प्रोटोकॉल हो सकता है। किसी क्लिनिक 5वें दिन पे आपको हैंड वॉश करने की एडवाइस करेगा, कोई 7वें दिन पे करेगा, कोई 10वें या 14वें दिन पर भी कर सकता है। जो 7वें दिन पे हेड वॉश करने का रीज़न है, उसके पीछे ये है कि जो नॉर्मल स्किन हीलिंग टाइम है वो 7 डेज़ का होता है। मतलब अगर स्किन में हल्का सा कट पड़ता है तो वो 7 दिन उसको लगते हैं भरने के लिए। सिमिलरली जो ग्राफ्ट हमने एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाया है, उसका ब्लड सप्लाई जो वापस से रिस्टोर होना है उसमें भी 5 से 7 दिन लगते हैं। 7 डेज ऑनवर्ड्स हम कभी भी अपना हेड वॉश कर सकते हैं। एक ध्यान ज़रूरी रखना है कि जब तक हैंड वॉश नहीं होता और जो सारे स्कैब्स हैं, मतलब कि पतली पतली जो पपड़ियाँ बनी हुई है, वो सारी निकल नहीं जाती, तब तक हमको जो बॉटल से स्प्रे करते हैं वो कंटिन्यू रखना है। बहुत ज़्यादा स्कैबिंग होती है, अगर उसको हम वॉश नहीं करते और वो ड्राई हो जाती है तो वो आपके रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको जब तक हेड क्लीन नहीं होता तब तक आपको वो स्प्रे कंटिन्यू रखना है। बाजू में आप देख सकते हैं कि हैंड वॉश से पहले वो स्कैब्स कैसे दिखते हैं और हैंड वॉश करने के बाद वो कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि हैंड वॉश के बाद एकदम नॉर्मल स्काल्प नज़र आता है। ऐसा लगता है कि पेशेंट ने कोई सर्जरी कराई नहीं है, खाली उसने ट्रिमिंग करवाया है। तो ये एक निशानी है कि ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हुआ है। अगर हैंड वॉश के बाद वहाँ पे बहुत सारे बम्प्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, या तो वहाँ पे एक नेचुरल जो अपीयरेंस आना चाहिए वो अगर वो नहीं आ रहा है, तो आप समझिए कि ट्रांसप्लांट उतने अच्छे से नहीं हुआ है। अगर आप हेड वॉश के लिए हमारे क्लिनिक पे आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर जैसे मान लो आप किसी आउट सिटी से हो, किसी दूसरे शहर से आते हो, हमारे कई सारे पेशेंट्स जो वो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, वो यूजुअली सर्जरी कराने के दूसरे तीसरे दिन बाद वापस चले जाते हैं। उन लोगों को अगर हेड वॉश करना है तो हम ये प्रोसीजर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे करना है। तो आपको 8वें दिन पे अपने सिर पे अच्छे से पानी डाल के पूरा सिर गीला करना है। अगले 7 दिन के लिए मैंने मना किया था कि बिल्कुल पानी नहीं डालना है, बस 8वें दिन पे या तो आप पूरा शावर के नीचे खड़े रह जाओ, या तो फिर बाल्टी में पानी लेके मग्गे से पूरे सिर पे पानी डाल के अपने सिर को अच्छे से गीला कर दो। फिर आपको एक मेडिकेटेड शैम्पू प्रिस्क्राइब किया होगा, और अगर नहीं है तो आप कोई भी अपना बेबी शैम्पू, जैसे जॉनसन बेबी शैम्पू हो गया, तो हिमालय का बेबी शैम्पू हो गया, वो ले सकते हो। आपको उसको हथेली में लेके अच्छे से जाट बनाना है और उसको फिर सिर के ऊपर अप्लाई करना है। एक डेमो आप बाजू में वीडियो चल रहा है उसमें भी देख सकते हो कि जिसमें वो लगाने के बाद आपको हल्के हल्के से अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर घुमाना है। डायरेक्शन कैसे रखनी है, ये आप साइड बाय साइड करोगे और उसको आगे की तरफ लाओगे, उसको उल्टा नहीं ले जाना है। जब आप सिर पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा कि वहाँ पे खुरपुरे से दाने जैसी चीज़ें आपको फील होगी। बिल्कुल डरे बिना आपको बस हल्के हाथों से अपने सिर पे ऐसे ऐसे हाथ घुमाते रहना है और झाग अच्छे से बना के उसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिए और अपनी उंगलियां अपने सिर पे हल्के हल्के घुमाते रहिए। उसके बाद सिर डाउन करके आपको ऐसे पानी लेके उसके ऊपर से डालना है और उसको आगे की तरफ हाथ घुमाते जाना है। जैसे जैसे आप हाथ घुमाते जाएंगे तो जो पपड़ियाँ पहले सिर के ऊपर चिपकी हुई थी वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। सेम प्रोसीजर आप फिर से रिपीट करिए, ऐसे 2 से 3 बार आप लगा के करिए, तो आप नोटिस करोगे कि आपके सिर पे पहले जितनी पपड़ियाँ थी उसमें से ऑलमोस्ट 30-40%, 50% तक पपड़ियाँ निकल जाएगी। अब ये प्रोसीजर आपको अगले 3 दिन तक दिन में सुबह शाम 2 बार करना है। जब हम क्लिनिक में हेड वॉश करते हैं तो हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट स्टाफ है जो आपका हेड वॉश पूरा 1 दिन में कर देता है, जिसमें ग्राफ पे कोई अननेसेसरी पुल नहीं आता। जब आप खुद कर रहे होते हो तो आपको कई बार डर होता है, कई बार ग्राफ निकल जाएंगे, वो डर के मारे आप ठीक से नहीं कर पाते, और अगर कोई बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा तो वो ग्राफ पूरे निकाल देगा। तो इसलिए आप उसको मतलब स्क्रैप्स को निकालने की जल्दबाजी ना करें, उसको आराम से ऐसे वॉश करिए। अगले 3 दिन में जब आप 2 बार ऐसे वॉश करोगे तो आपके ऑलमोस्ट 99% तक स्क्रैप्स निकल जाएंगे, और जैसे हमने पहले फोटो में दिखाया था आपका स्कैल्प बिल्कुल वैसे दिखना लगेगा। जब आप हेड वॉश कर रहे होते हो, जो पपड़ियाँ निकल रही होती है, कभी कभी उसके साथ बाल भी चिपके होते हैं, तो उन बालों को देख के आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऊपर का बाल है, जैसे 2 या 3 हेयर वाला ग्राफ्ट होता है, उसमें से एक आधा हेयर कट गया होता है, तो वो हेयर उसके साथ जो लगा होता है वो निकल रहा होता है। और जो आप जो छोटे छोटे ब्लैक दाने देख रहे हो, वो जो ग्राफ्ट के साथ अटैच स्किन है वो है, उसका अपने रूट्स के साथ या बालों के साथ कुछ भी लेना नहीं है। जो रूट्स है वो आपके स्काल्प की स्किन के अंदर अच्छे से फिक्स हो चुके होते हैं, जो उतनी आसानी से बाहर नहीं आते। तो ये हो गया हमारा हेड वॉश का मेथड। जो पेशेंट्स बाहर रहते हैं उनको अपने हर एक हेड वॉश के बाद हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेजनी है, ताकि हमारे एंड से आपको पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा कि और कितना एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है।
और जब तक सारे स्कैब्स निकल नहीं जाते भूले बिना आपको अपना स्प्रे कंटिन्यू रखें। वो आपके स्कैब से स्कैब्स को निकालने में हेल्प करेगा। स्कैल्प जल्दी लूज होंगे और जल्दी निकलेंगे।